सौभाग्यशाली हो जो मनुष्य जीवन आप लोगों को मिला। साथ ही साथ मनुष्य जीवन मिलने के साथ तुमको समरस संत सद्गुरु मिला और समरस संत सद्गुरु से शब्द भेदी नाम मिला। शब्द भेदी नाम लेकर के सुमिरन ध्यान भजन करके अब अपने धाम चलना है। ये पंच भौतिक मनुष्य रूपी मानव टोल मंदिर में बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करना है। अरे प्रेमियों, ये पांच भौतिक जो है पंच भौतिक मनुष्य शरीर कैसे, इसमें क्या है? इसमें कुंडलियां हैं, इसमें दरवाजे हैं और इसमें घाट है, हरि का घाट। हरि के घाट पर मिलने का जो है रास्ता सद्गुरु से मिलता है। जब सद्गुरु रास्ता बता देता है तब जो है हरि से मिलन हो जाता है। तो हरि हरण को निसदीन जाओ, हरि हरण को निसदीन जाओ, कर लो नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया, श्रद्धा भाव की ये बंदगी है, श्रद्धा भाव की ये बंदगी है। दो दिन की जिंदगानियां, दो दिन की जिंदगानियां। है प्रेमियों, समरस संत सद्गुरु से नाम मिला है अगर तो नाम भजन कर लो। सुबह और शाम 2 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरा बाकी। 2 दिन की जिंदगी है, इस 2 दिन की जिंदगी में सुमिरन ध्यान भजन कर लो तो नैया पार हो जाएगी और अपने दात साचे सद्गुरु अपने स्वामी के देश में चले चलो। तो नाम मिला, उदो गीत मिला, सब कुछ मिला। तो जब मिला है तो उसको करने की जरूरत है। देखो ये अजब रंग मंगला रंग महल, ये जो रंग महल है इसमें 10 दरवाजे। इस 10 दरवाजे में से 9 दरवाजे खुले हुए हैं रंग महल के, एक में ताला लगा हुआ है। और ये रंग महल बनाया किसका है? समरस संत सद्गुरु ईश्वर का, प्रभु का, भगवान का। भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं बनाता। ऐसा पिंजरा, ऐसा मंदिर वो भगवान ही बनाता है जिसमें बोलता हुआ जीता जागता हुआ होता है। इसलिए मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर वो भगवान जी ने बनाया है जो जीता जागता बोलता हुआ है। तो प्रेमियों, क्या क्या करोगे? नाम भजन अंतर में गाओ, नाम भजन अंतर में गाओ, जन्म जन्म से मुक्ति पाओ, जन्म जन्म से मुक्ति पाओ, नाम भजन ये कटे मैलाई, नाम भजन ये कटे मैलाई, सूरत धाम निजय अपने जाई, सूरत धाम निजय अपने जाई। है प्रेमियों, जब नाम मिल गया तो सुमिरन ध्यान भजन करो, चढ़ाई करो, निर्धाम चलने की तैयारी करो और सबसे पहले राम जी से मुलाकात करो। गुरु जी से मुलाकात करने के बाद राम जी से मुलाकात करो और गुरु जी से मुलाकात करने के बाद राम जी से मुलाकात करो। राम जी से मुलाकात, गुरु जी से मुलाकात और अंदर में जो मैलाई जमी हुई है जन्म जन्मांतर की, उसको छुड़ाने की कोशिश करो, उसको धोने की कोशिश करो।
जब सुमिरन करोगे, सुमिरन की ज्वाला जलेगी, सुमिरन की ज्वाला जलेगी, नाम भजन होगा तो सफाई होगी, सफाई होगी तो मुक्ति पद तुम्हें प्राप्त होगा। ये मुक्ति पद देने वाले सद्गुरु है, दाता है, स्वामी है, दूसरा कोई नहीं। तो ये मुक्ति पद मिलता है सस्ते में। ये घोर कलयुग है, इस कलयुग में समरथ संत आए, सद्गुरु जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव, उन्होंने नाम दिया और आज भी नाम दे रहे हैं। आज भी इसी धराधाम पर हाजिर नाजिर हैं। प्रेमियों, देखने की स्टाइल है, क्योंकि जो संत भविष्यवाणी करता है, जो संत युग परिवर्तन की बात करता है, जो भगवान युग परिवर्तन की बात करता है, जो प्रभु युग परिवर्तन की बात करता है, उस प्रभु को सारा काम करना पड़ता है और उस प्रभु के रहते रहते ही सारा काम होता है। चले जाने के बाद कुछ भी नहीं होता। तो प्रेमियों, स्वामी आए, सद्गुरु आए, उन्होंने सारा काम बनाया है। इस समय क्या बतलाया है कि मैं ऐसी जगह जाऊंगा और जब जाऊंगा तो तुम चाह करके मुझसे नहीं मिल सकते और वहीं से मैं बैठ करके परीक्षा लूंगा कि कौन मुझको भज रहा, कौन हरि का भजन कर रहा और कौन नहीं कर रहा, कौन मुझको धामवासी मान रहा और कौन सा धामवासी मान रहा, कौन घटघटवासी मान रहा, कौन कृपालु मान रहा, कौन दयालु मान रहा है। इस सब चीजों की परीक्षा सद्गुरु ने, सद्गुरु ने कहा कि एक मुट्ठी भर संगत से, मुट्ठी भर लोगों से काम होगा। तो मुट्ठी कितनी बड़ी है? उसमें 1 लाख है, 1 करोड़ है, 1 अरब है, ये खरबों है। अब कितने हैं? अब मुट्ठी में तो गुरु जी जाने, स्वामी जी जाने, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि जब काल भगवान को जीवात्माओं का भंडार दिया तो 1 घड़ा समुद्र में से दिया, 1 घड़ा समुद्र में से दिया था। जब समुद्र से 1 घड़ा दिया तो 1 घड़े में बताओ पूरा रसिया, रूस, जापान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कितने तान और कितने आसमान। आसमान तो एक ही है, पर कितनी जीवात्माएं, कितनी सुरतें, कहाँ की जनसंख्या कितनी होगी कुछ भी नहीं हमको पता। भारत की ही बहुत बड़ी जनसंख्या है। जब 1 करोड़ 40 लाख 50 लाख लोग यही हैं तो और देशों में कितने होंगे? ये घड़े में तो घड़ा कितना बड़ा रहा होगा जिसमें इतनी जीवात्माएं आ गई। तो उसी तरह संत की मुट्ठी है। अब हनुमान जी की मुट्ठी में कितनी ताकत थी कि एक घूसा मारा तो रावण गिर गया और धूल चाटने लगा। अब सोचना पड़ेगा कि मुट्ठी किस प्रकार की है। प्रेमियों, आपकी मुट्ठी छोटी है पर उस दाता की मुट्ठी कितनी बड़ी है, ये सोचना और समझना पड़ेगा। देश अपने चलो ये प्यारे, देश अपने चलोगे प्यारे, देखोगे नैनन के तारे, देखोगे नैनन के तारे। अपने देश को चलोगे, जहाँ तुम्हारा घर है, जब वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा, तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि हम अपने घर में आ गए। और वहाँ तुम्हारे नैनों के तारे, तुम्हारे स्वामी सद्गुरु 24 घंटे अनावर्त दर्शन देते रहते, अनावर्त दर्शन देते रहते हैं, अनावर्त दया करते रहते हैं, अनावर्त उनकी कृपा बरसती रहती है, अनावर्त वो मिलते रहते हैं। किसी को कोई रोक टोक नहीं। बस चढ़ चलो गगन के बीच, चढ़ चलो अटारी गगन के बीच, जहाँ स्वामी पिया की सेज है। तो चढ़ चलो अटारी सेज,
जहाँ पिया की लगी हुई है तो अटारी में गगन में चल चलो, तब चल चलोगे तभी तो पिया की सेज मिलेगी। फूलन की सेज लगी मेरे पिया की, तो जो फूलन की सेज है उसको देखने के लिए तो गगन में चलना ही पड़ेगा। ये गगन तुम्हारे घर में फिट है, तुम्हारे आंखों के ऊपर विराजमान है, ये दोनों आंखों के बीचों बीच विराजमान है। प्रेमियों, एक जमाने की बात है, एक जमाने की बात है, इसी कलयुग में 700 वर्षों पहले जो मुसलमानों का राज था, मुसलमानों का राज था। उस समय समरस संत तुलसीदास साहब थे। तुलसीदास साहब जब थे तो उसी समय एक बुढ़ा जंगल में रहता था। उसकी एक बेटी थी, झोपड़ी बनी हुई थी, और अकबर बादशाह शिकार खेलने गया। अकबर बादशाह शिकार खेलने गया तो उसको बहुत प्यास लगी और उसकी झोपड़ी पर पहुंचा तो कहा है, हरजंद खुदा के हमें जरा पानी पिला दे और जो मांगेगा वो देंगे। तो कहा ठीक है, एक बेटे है, उसकी शादी के लिए कुछ मिल जाएगा तो अच्छा है, लेकिन कब देंगे कब नहीं देंगे। पानी पिला दिया। पानी किस प्रकार का पिलाया? जंगल में एक घास होती थी, उस घास को तोड़ तोड़ करके उससे रस निकाल करके एक लोटा रस निकाल कर लाया। जब अकबर बादशाह ने किया तो बहुत चीनी शरबत जैसा मीठा, बहुत मीठा था। पी गए तो कहा भाई ये कहाँ से लाए? तो कहा बस जंगल में राजा साहब ईमानदार है, उनकी दया दुआ से मिलता है। तो उसने सोचा कि अगर इस घास का रस मिल जाया करे तो इसकी बिक्री हो तो राज्य में आय बढ़ जाए। तो ये सोच करके पी करके चले आए। फिर तीसरे दिन गए शिकार खेलने, फिर प्यास लगी, फिर पहुंचे तो कहा कि भाई पानी पिला दो, जो मांगोगे देंगे, मगर देने के लिए हम बताएंगे कि कहाँ आना पड़ेगा। तो गए, लोटा लेकर के घास तोड़े तो रस ही नहीं निकल रहा। किसी तरह से पानी ला करके दिया तो कहा भाई आज वो मीठा वाला पानी नहीं मिला। तो कहा साहब राजा की नीयत खराब हो गई, राजा की नीयत खराब हो गई। शायद इस घास को बेचना चाहता है, इसलिए उसमें से रस नहीं निकला। क्या करें? अकबर को बड़ा पछतावा हुआ कि नाहक ससुर को घास को बेचने का हमने काम किया। तमाम धन दौलत खुदा की देन, उस मालिक की देन तो है ही, पर ऐसा हमने बेकार सोचा। ये मालिक हमसे गुनाह हो गया, माफ कर। वो कहा कि देखो खुदा के फर्जंद, तुमको कोई जरूरत पड़े तो दिल्ली आना और वहाँ चिल्लाना किया अकबरा, मैं जान जाऊंगा ये अकबरा से मुझको मिलना है, अकबरा से मुझको मिलना है। उसकी लड़की की शादी करने की योग हुई तो वो गया, धीरे धीरे दिल्ली के किनारे पहुंचा। जब दिल्ली में पहुंचा तो मुझको अकबरा से मिलना है, सिपाहियों ने पकड़ लिया, इसका दिमाग खराब है। अरे कहा मुझको अकबरा से मिलना है? अकबरा ने कहा था तुम आना दिल्ली में और कहना मुझको अकबरा से मिलना है तो तुमको हमारे लोग मिलवा देंगे। कहा ये किस तरह का बुड्ढा है, हमको भी मरवा डालेगा और खुद भी तो मरेगा मरेगा। ये अकबरा अकबरा चिल्ला रहा है। तो फिर भी वो अरे इस अकबरा से हमको मिलना है, क्यों नहीं मिलवाते भाई? है क्या बात है? तो कहा अकबर बादशाह है, अकबर बादशाह कहो, अकबर मत कहो। कहा चुप रहो। उसने कहा था अकबरा से मिलना, तो हमको अकबरा से मिलना। तो गए, ले गए, कहा महाराज बादशाह सलामत। एक बंदा आया है, वो चिल्ला चिल्ला करके कहता है मुझको अकबरा से मिलना है। तो कहा जल्दी लेकर के उसको आओ।
उसकी तो हमको बड़ी तलाश और बड़ी जरूरत है, जल्दी उसको लेकर के आओ। जब लेकर के आए तो कहा है खुदा के फर्जंद तुमको कोई तकलीफ यहाँ आने में नहीं हुई? कहा नहीं हुई। कहा पानी वानी पिलो, कहा इनको पानी पिलाओ। उसको पानी पिलाया गया। तब तक जब वो पानी पीने लगे तब तक अकबर बादशाह नमाज पढ़ने लगे। उठा बैठकी और उसी में ऊपर जाए नीचे जाए, हाथ में देखे क्या न देखे, उठा बैठकी लगाए थे। और वो खुदा का फर्जंद वो देख रहा था। जब देख रहा था तो जब ये उठा बैठकी मार करके गए नमाज अदा कर करके, और उसकी समझ में तो उठा बैठकी ना रहा था। जब उठा बैठकी मार करके गए तो कहा है अकबरा ये बता कि क्या कर रहा था? कहा खुदा से मांग रहा था दुआ, खुदा से मांग रहा था। कहा ये उठा बैठकी करके? कहा हाँ उठा बैठकी करके खुदा से मांग रहा था। तो कहा तू तो हमको लगता है सबसे बड़ा कंगाल है। बुढ़ा उठ करके खड़ा हो गया। कहा अरे कुछ चाहिए नहीं? कहा मुझको तू तो हमसे ज्यादा कंगाल जो रोज खुदा से मांगता है। तो जब तू खुदा से मांगता है तो हम भी खुदा से ही मांगेंगे, तुझसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। तो प्रेमियों कहने की बात यह है कि आप लोग चिल्लाते हो, परेशान होते हो कि हमारे गुरुजी दया नहीं करते। अगर गुरुजी दया नहीं करते तो तुम्हारे सांसों का पिंजरा नहीं चलता। तुम्हारे मालिक राम जी नहीं, तुमको नाम दान मिला तो तुम्हारे मालिक गुरुजी है, स्वामी जी महाराज है। अरे भाई वहाँ धक्का कम करो। स्वामी जी महाराज हैं, नामी जी महाराज हैं, और वो स्वामी जी महाराज बराबर दया कर रहे हैं। ये बताओ जितने लोग तुम जिंदा हाजिर नाजिर मानते हो, जरा हाथ उठा करके बताना कि तुम पर दया हो रही है कि नहीं। जरा हाथ उठा करके बताओ। जिंदा हाजिर नाजिर हो तो तुमको दिखाई सुनाई पड़ता कि नहीं पड़ता, और तुम पर दया हुआ रही है कि नहीं हो रही। तो हाथ उठा करके जोर से कहो कि हमको जो है दया हो रही है, मालिक की कृपा हो रही है। सत्य गुरु जय। प्रेमियों हाथ उठाने में जैसे चूक रहे हो वैसे जब पूछा जाएगा लड्डू खाओगे तो कहोगे हाथ, कहेंगे हाथ उठाओ तो फौरन उठा दोगे कि लड्डू खाएंगे। पर अगर हीरा मोती मिल जाए तो हाथ उठाने को कहा जाए तो हाथ नहीं उठाते। अरे राम जी के दरबार में, श्याम जी के दरबार में जाओगे तो पंडित जी महाराज हाथी उठवाएंगे, ताड़ी बजवाएंगे नहीं बजवाएंगे? बजवाएंगे कि नहीं बजवाएंगे? तहारी की रेतन नामा भजन भाई, हरि की रेतन नाम भजन भाई, अंदर मन मिल जाए रघुराई, अंदर मन मिल जाए रघुराई, रामा भजन सब जन मिली गाओ,
दया में हारा हो नामी की दया में हर होए नामी की। नाम भजन मन बन जाई नाम भजन मन बन जाई। अंदर में बसे मेरे रघुराई अंदर में बसे रघुराई। रघुराई से मिलन करेंगे रघुराई से मिलन करेंगे। नाम भजन मन में गाई नाम भजन मन में गाई। अंदर में मिलेंगे रघुराई अंदर में मिलेंगे रघुराई। सत्य गुरु जय गुरुदेव। ये रघुराई कैसे मिलेंगे? जब तुम मस्त मगन हो जाओगे, राममय हो जाओगे, तब रघुराई मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ये जो मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है, रंग महल है, इस रंग महल में कुंडलिनियां हैं। वो कुंडलिनियां जागृत होंगी। उसके बाद में ब्रह्मांड पर जाओगे। जब ब्रह्मांड पर जाओगे, 10वें दरवाजे पर जाओगे, तब राम जी मिलेंगे। राम जी से मिलने से पहले तुम्हें समरस संत सदगुरु की खोज करनी पड़ेगी या किसी साधु की खोज करनी पड़ेगी जो राम जी से मिलने और श्याम जी से मिलने का रास्ता बतला, समझा दे, खुद देखे और दिखा दे, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। पर प्रेमियों, अब तुम सोच रहे हो कि काशी में चलेंगे, काशी विश्वनाथ बाबा को जल अर्पण करेंगे, पैर छुएंगे, चले जाएंगे। अरे वही काशी विश्वनाथ बाबा हमारे तुम्हारे अंदर घाट पर विराजमान है। जब आप चाहोगे, ये बच चक्र है, बच चक्र मतलब सीना, सीने पर शिव और शक्ति विराजमान है। जब आप चाहोगे तभी दर्शन यहाँ कर लो, और जब आपकी इच्छा हो तो काशी चले जाओ। दोनों का तो दोनों काम बनेंगे और दोनों काम हो जाएंगे। अरे भैया, शंकर भगवान की बात आ गई है तो भगवान जी बड़े चालाक हैं। इनकी शादी की बात हुई तो पार्वती से जब शादी की बात हुई तो इन्होंने अवघड़ रूप बना लिया और पार्वती कह रहे हैं महाराज सुधर जा, रखती सलोना रूप बनाएला का कनु रुक जा, हमें आनंद ले जा। तो कहा नहीं भाई, मान जा, नहीं हमार माता पिता भी चुक गई हैं। तो कहा था अरे देखा हमहू का देख ले दे नहीं नाव के कैसन होते, साफ खुशू खुशू कर रहा पीछे टना ना, तो इस तरह से हो रहा। और शंकर भगवान का और पार्वती का ब्याह। तो प्रेमियों, हर साल तो आप शंकर भगवान की शिवरात्रि पर शादी ब्याह का जश्न मनाते हो कि नहीं मनाते हो? शरबत पीते हो और शंकर भगवान की जय बोलते हो। तो भगवान जी का ये शिव जो है शरीर है, शक्ति इसमें काम कर रही है। शिव शक्ति के बिना शरीर नहीं काम करता। तो प्रेमियों, बिना शिव शक्ति के कुछ नहीं। तो शिव शक्ति वाले भक्त भी शाकाहारी हो जाए, राम नाम वाले भी भक्त शाकाहारी हो जाए। सब लोग शाकाहारी होकर के उस प्रभु परमात्मा को, परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करें। सुमिरन और ध्यान भजन मन में, सुमिरन और ध्यान भजन
है कबीर तुमसे गोराई, नाम भजन हो क्षण भर में, नाम भजन हो क्षण भर में, अंदर में मिलेंगे रघुराई। अंदर में मिलेंगे रघुराई। प्रेमियों, कबीर साहब भी कहेंगे कि नाम भजन जब करोगे सच्चे मन से बैठ करके, इसी काशी में उन्होंने कहा कि जब सच्चे मन से बैठ करके करोगे तो रघुराई मिलेंगे, राम के भक्त और राम जी मिलेंगे, उनकी दया कृपा होगी, घाट पर मिलेंगे, घटपट खुलेगा, मैं नाम का भेद बताऊंगा, तुमको बतलाऊंगा, दिखलाऊंगा, तो तुम सब लोग आते हो, रोज मिलते हो, रोज सुबह शाम घाट पर बैठो, सुमिरन ध्यान भजन करो। नहीं तुमको कुछ मालूम तो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बाबा जी को याद करो, बाबा जी को याद करो, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते रहो। 15 दिन के अंदर बाबा जी आपको दर्शन दे देंगे। अगर दर्शन दें तब तुमको नाम भजन आगे करने की जरूरत है, अगर दर्शन ना दे तो झूठा नाम भजन करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ डंके की चोट पर कहा जाता है। तो जब बाबा जी दर्शन दे रहे, पूरी दया कृपा कर रहे, मुक्ति मोक्ष का मार्ग बता रहे, सतगुरु जय गुरुदेव नाम जगा रहे और ऊपर से अलग जगा रहे, तो आत्मबोध करा रहे, आत्मज्ञान आत्मबोध करा रहे, तो तुमको भी लग करके सब कुछ करना चाहिए। इस देश में आए हो, किस बिरत में छप्पर छाए हो, यहाँ भरम जाल समाया है, इसमें तू मन को ना लगा बाबा। अरे ये भरम जाल है, ये माया है, छाया है, ये जो तुम्हारा छप्पर है किस बिरत में है, कौन से आधार पर है? जब राम नाम नहीं, प्रभु का नाम नहीं, गुरु का नाम नहीं, तो कौन सा आधार है? किस आधार पे छप्पर है? कल आंधी आई, आपके हाथ पैर हिल गए। अगर आपका मजबूत खंबा नहीं होता तो भी उखड़ करके गिर जाता। तो आंधी आने में मजबूत खंबे की जरूरत है, अच्छे से बंधे हुए की जरूरत है, बढ़िया से लिंटर की जरूरत है। तो उसी तरह इस मनुष्य रूपी मानव कुल को बचाने के लिए, अंदर में दिखाई सुनाई पड़ने के लिए सच्चे समर्थ संत सदगुरु की जरूरत है। जब सच्चे समर्थ सदगुरु मिलेंगे तब होगा। पर क्या है आप लोगों के यहाँ कहीं का भैल भैया, कहीं भैल का हमारे बगल वाला पड़ोसी पेशहार केस दी है, वही पेशहारिया का देखे गई लड़ाई, तो हुआ बाबा बताइले हैं 5051 दिया और शाम का पेशहार निकाल दे, शाम का पेशहार निकाल दे। और बगल देखी कि वो बाबा क्या कह रहा है, उन्होंने पहुंचे जाए तो कहा पेशहार, अरे घबराहट का है, अगर उन पेशहार तुम्हारे यहाँ 3 है तो हम जुगल डबल देवता पेश दे 10,000 का, 10,000 का डबल देवता पेश दे। इनका जमाल घोटा प्याज दी और उनका एक गुनगुना दी, कहने का बजावत बजावत शाम के जो उन्हें खाई के किनारे बैठा। अब वो जमाल घोटा पीन दौड़त गए गांव के किनारे में, खाई रहे उधर लैट्रीन करेगा। अब जब लैट्रीन करे लागे तो सीधे सारी लैट्रीनिया वो गुनगुना वाले के ऊपर पड़ी। कहाँ पेशहार जाते तो कहा दादा हमारे मारे डाल थे जल्दी डंडा। तो भैया यह हो ई बाबा के ओझा के देवा के यही काम हो रहा। अरे भाई जब साचे समरस संत सदगुरु के रहोगे या साचे बाबा के रहोगे या हनुमान जी के, दुर्गा जी के, शंकर भगवान के सहारे रहोगे तो तुमको काहे को कोई पकड़ेगा, काहे को परेशान करेगा।
पर आप सोच रहे हो जय दुर्गा माता, जय दुर्गा माता, जय काली माता, जय काली माता। अरे एक माता को पकड़ो, नव दुर्गा का पूजन तो करते हो, करो, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बाबा पकड़ो, एक भगवान को पकड़ो तो काम होगा। अब आपको आपके 10 बच्चे हैं, अरे धड़कवा पानी ले आओ, अरे धड़कवा पानी ले आओ, अरे तो कहते कवा कहते कि कवा ले जाए, वो कहे कवा ले, वो कहे महतारी का पानी वो दी, वो कहे वो दिन हमें मौका नहीं, तुमका पानी मिल भाई ना, नहीं मिले। तुमने 10 लोगों को पुकारा, अगर एक अनी अनामा सत्यदानंद प्रभु धामा, यही गुरु महाराज बताते थे कि एक को पुकारोगे तो काम, स्वामी जी को बुलाओगे तो गाड़ी चले आएंगे, स्वामी जी बुलाओगे गाड़ी चले आएंगे, नाम भजन मन तुझसे कराएंगे, नाम भजन मन तुझसे कराएंगे, मुक्ति परम पद मार्ग बताएंगे, मुक्ति परम पद मार्ग बताएंगे। तो प्रेमियों जब तुम अकेले एक नामी थे, अब बताओ शादी होती है तो एक औरत के साथ होती है कि 10 के साथ होती है? एक के साथ होती है ना भैया, एक ही औरत रहती है, अगर दूसरी आ जाए तो झगड़ा होगा, लात घूसा चलेगा, मारपीट होगी, चीतकार फटकार होगी, तो झंझट हो जाएगा। तो जब एक औरत रहती है तो एक ही भगवान को पकड़ो, गुरु भगवान को पकड़ लिया तो गुरु भगवान को, राम भगवान को पकड़ लिया तो राम भगवान को, और सत्यवेदी भगवान को पकड़ लिया तो चारों सबको पकड़ लिया। सत्यवेदी भगवान सतगुरु होता है, उस सतगुरु को पकड़ लो तो सब कुछ होता है। देखो हमारे गुरु जी महाराज परम संत बाबा जी गुरु जी जब बचपन में थे तो बचपन में काशी आए, त्रिवेणी संगम गए, त्रिवेणी संगम पर तमाम संत महात्माओं नागाओं महात्माओं का कड़ाहा मारा, बर्तन साफ किया, लंगोटी फींची कि कहीं हमको भगवान का मिलने का रास्ता मिल जाए, पर खाने को नहीं मिलता, भगवान की तो मारो बहुत बड़ी दूर की बात, खाने को ठीक से नहीं मिलता था। धीरे धीरे खोज करते करते उन्होंने नमाज पढ़ा और गुरुद्वारे में गए, चर्च में गए, लेकिन भगवान नहीं मिले। जब सोचा कि अब भगवान नहीं मिलेगा तो काम मर जाना बेहतर था, आवाज आई का चिंता मत करो, 6 महीने के अंदर भगवान तुमको मिल जाएगा। तो जो आभा जो रूप देखा था उसी रूप के पास वो मथुरा से अलीगढ़ में पहुंच गए। जब अलीगढ़ में पहुंच गए, नामदान मिल गया, 2 साल के अंदर सारी प्राप्ति हो गई, सारी प्राप्ति हो गई। और गुरुजी महाराज ने इन्हीं को दात बख्श दिया कि तुम्ही को नामदान देना है। प्रेमियों जब गुरुजी महाराज नामदान देने का आदेश देते हैं तो अंदर में देते हैं। गुरुजी महाराज को, हमारे स्वामी जी महाराज को नामदान देने का आदेश अंदर में दिया, गुरु महाराज को आदेश अंदर में दिया और अंदर में आदेश दे करके बताया कि तुम नामदान दो। प्रेमियों बिना अंदर के आदेश के कोई नामदान नहीं दे सकता, बाहर से नहीं अंदर से, और अंदर से जब नामदान होता है तो फलीभूत होता है, अनुभूति होती है, दिखाई सुनाई पड़ता है। नामदान देने वाला चिल्ला करके कहता है कि डंके की चोट पर तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ेगा, अगर दिखाई सुनाई न पड़े तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। प्रेमियों डंके की चोट पर कहता है, पर अगर किसी को नाम अंदर से न गुरु का आदेश हो तो क्या किया जाए? तब क्या किया जाए? तब तो साथ को खोजो, जहाँ नाम जागृत हुआ है उसको खोजो, और एक संत महात्मा के चले जाने के बाद जब दूसरा आता है तो नाम जागृत होता है। वैसे अभी तो गुरु जी महाराज आएंगे, नाम जागृत है, सब कुछ है, और
पथ तो बना नहीं, पंथ बना है। पथ फिर से चलेगा जब गुरुजी महाराज आएंगे, स्वामी जी महाराज आएंगे तो पथ फिर से चलेगा। अभी सतगुरु जय गुरुदेव नाम का पथ चल रहा है। इस पथ पर चलो, अनुभव अनुभूति करो, दिखाई सुनाई पड़ेगा, अंदर से दया दुआ बरसेगी और सतगुरु की कृपा होगी। सतगुरु की कृपा होगी, दिखाई सुनाई पड़ेगा, पूरी की पूरी दया बरसेगी, ज्ञान की गंगा मिलेगी। अरे प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव कुल मंदिर बड़े ही सत्कर्म से सद्धर्म से मिला। और देखो कितना अच्छा है कि आईने के सामने जाते हो तो कहते शीशे में रूप दिखाई दे गुरु। शीशा कौन सा है? बाहर वाला नहीं, अंदर वाला शीशा, जिसमें तुम्हारी सूरत जीवात्मा दिखाई पड़े। जिस तरह तुम्हारी सूरत जीवात्मा अंदर में शीशे में दिखेगी, उसी तरह तुम बाहर में प्रैक्टिकल करते हो, अपने बाल बनाते हो, सब कुछ करते हो, क्रीम पाउडर लगाते हो, आईने के सामने खड़े होकर। उसी तरह अंदर में आईना है, उस आईने में सूरत जीवात्मा दिखाई पड़ेगी, अपना रूप दिखाई पड़ेगा। तो शीशे में अपना रूप जब दिखाई पड़ेगा तो वो सदगुरु की दया होगी, सदगुरु की कृपा होगी, सदगुरु की महिमा होगी। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। सदगुरु की महिमा होगी, सदगुरु की दया होगी, सदगुरु की कृपा होगी और सदगुरु की दया कृपा से ही सारा काम होगा। तो प्रेमियों, आपको समझना चाहिए कि जो कुछ होता है गुरु की दया से, भगवान की दया से, प्रभु की दया से, परमात्मा की दया से, ऐसे कुछ नहीं होता है। कल आपने देखा कि खूब धूप खिली थी, अचानक बादल आए और खूब पानी गिरा, आंधी भी आ गई कि नहीं आ गई? आज भी धूप खिला है, बादल भी है। सुबह धूप खिला था, इतने टाइम बादल है, आंधी तो नहीं आई। तो कुदरत को कुछ कहा नहीं जा सकता है। गुरु महाराज ने कहा कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। तो कुदरत नाराज है तो कुदरत के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सपने में सतगुरु मिल जाए, सपने में सतगुरु मिल जाए, प्रभु जी का दर्शन रोज कराए, प्रभु जी का दर्शन रोज कराए। सपने में अगर गुरु जी महाराज मिल जाए तब भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा सोचते हैं कि सपने में गुरु जी महाराज मिल जाए और सपने में भगवान जी के दर्शन करा दे, तब भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो सब कुछ हो जाए। पर प्रेमियों, क्या कहते हैं, ऐसा होता है जब तुम्हारी लगन लग जाएगी, जब लगन लगेगी तब दिखाई पड़ेगा, तभी वो होगा, तभी काम बनेगा, तभी समझ आएगी और तभी कोई समझाएगा। प्रेमियों, ये देश नासवान है। इस नासवान देश में पीछे लेके नासवान देश में कोई अजरमान नहीं। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई भी आया हो उसे जाना पड़ेगा। तो प्रेमियों, सच्चे मन से तुम्हें गुरु की वंदना, भगवान का भजन, स्वामी की प्रार्थना करनी ही होगी। जब करोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं करोगे कुछ भी मिलने वाला नहीं। अब आपको मोटा मोटा बताया जा रहा है, अंदर में स्वर्ग है और इस देश में बैठे मृत लोक है, उधर स्वर्ग लोक है।
आप चाहो तो मृत लोक में रहते हुए स्वर्गलोक भी प्राप्त कर लो, आप चाहो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आप ना चाहो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और आप चाहो तो पूरा स्वर्गलोक जीते जी प्राप्त कर लो। जीते जी ही सब कुछ मिलता है, तो जीते जी स्वर्गलोक मिल जाएगा, ब्रह्मलोक मिल जाएगा, पर ब्रह्म का लोक मिल जाएगा, सद्धाम मिल जाएगा, तब तो कोई काम बनेगा। अब जीते जी कुछ मिलेगा नहीं, आए हलवा पूरी खाए और चले गए शाम को। अरे वो देवना वाले मिले थे, बढ़िया हलवा पूरी बना था और टाप की सब्जी थी, अरे मजा आ गया, चटनी तो बड़ी टाप है, पर ये कह रहे थे कि शाकाहारी है। अब कैसे रहा जाई भाई? अरे भैया, अगर तू शाकाहारी न रहबा तो तुम्हारो जब दिन आई तो तुम्हों का नोच नोच के उल्लू क्या करता है? उल्लू कैसे बनता? उल्लू बैठा रहता, उसको पकड़ के कहते लक्ष्मी जी की सवारी है, पकड़ के ले चलो घर में पालेंगे, बड़ा नोट आएगा। खाता क्या है? मांस, कीड़े मकोड़े, मसूरी, छपकली, यही सब खाता है। और भगत तो है नहीं, और कहते हैं कि लक्ष्मी जी की सवारी है, ले चलो बड़ी लक्ष्मी आ जाएगी। तो प्रेमियों, समझने की जरूरत, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर नाभि चक्र है। इस नाभि चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी 24 घंटे विराजमान है, और जब विष्णु लक्ष्मी क्रोधित हो गए, नाराज हो गए, तो पेट में नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। जब नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं तो विष्णु भगवान से फायदा नहीं करके, प्रार्थना न करके, डॉक्टर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 3 गोली दो बम सोने वाली, जैसे हम जल्दी से ठीक होता है। और रोज गोली गोली पर गोली, गोली पर गोली, गोली पर गोली, किडनी गया, फेफड़ा गया, ये गया, वो गया, और एक दिन तुम भी। डॉक्टर साहब की दवाई बंद होने वाली नहीं, खाते जाओ खाते। तो इसलिए प्रेमियों, जब नाम भजन करोगे, शाकाहारी सदा चातरी रहोगे, जुकाम हो गया परजाता पत्ता का काढ़ा पी लोगे, जल्दी से अच्छे हो जाओगे, क्या जरूरत है टैबलेट खाने की। उसी तरह भगवान जी हैं, भगवान जी के यहाँ रहोगे, दया मेहर होगी, कृपा उनकी बरसेगी, और उनके साथ आप बैठोगे तो सारा काम बन जाएगा। हमारे गुरुजी महाराज मथुरा के विश्व विख्यात बाबा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बराबर नाम दान देके और सबसे मिलने जाते, सबसे मिलने जाते, आज भी सबसे मिलने जाते हैं। अब इस समय अंदर में मिल रहे हैं। अंदर में क्यों मिल रहे हैं? कि उन्होंने कहा था कि मैं, अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा कोई घर से छोड़ करके चला जाए, 12 बरस के बाद आए, तो क्या पहचान लोगे? क्या पहचान लोगे? तो आपने कहा नहीं। और ये कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं भी बाहर जाऊंगा, और चाह करके तुम नहीं खोज सकते, तो 12वां वर्ष लग गया। अब 12 बरस के बाद बाबा जी आएंगे, और बाबा जी आएंगे जरूर, ये परम सत्य है। अगर आते नहीं तो हम लोगों को अंदर में दर्शन होता नहीं, मिलता नहीं, हमारा काम चलता नहीं, गुरु के नाम में पावर खत्म हो जाती, नहीं नाम को जगाना पड़ता, तो सारा काम हो रहा, सब कुछ हो रहा। अब हम तुमको कैसे पहचान होगी? कैसे गुरु जी से मुलाकात होगी? कैसे पहचान होगी? अब मोहन भैया की दुकान है, गुरुजी महाराज पहुंचे हैं, मोहन जरा पान खिला बेटा। अब मोहन कह रहे हैं, ये महाराज जी पनवा 5 रुपया के मिलत बा। अब तमाकुल और माकुल खाला, पनवा तो नहू हमारे पास, और अगर 5 रुपया वाला पान खवा दी तो 50,000 के मुनाफा, और क्या बच्चा तुम्हारा काम बन गया। तो बच्चा पहचाने नहीं पाएंगे कि बाबा हमारे आए कि कोनो दोसर आए। बाबा बराबर विचरण कर रहे हैं, जगह जगह से सूचना आ रही कि गुरु महाराज आए,
दर्शन दिया चले गए। गुरु जी महाराज आए, गाड़ी में बैठे और चले गए। तो जगह जगह दर्शन होते रहे, जगह जगह चिंगारी लगा रहे और लोगों के पायदान हिल रहे कि जब गुरु महाराज आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। अरे तुम्हारा क्या होगा, फिर से झाड़ू बहाड़ू मारना, माला टुकड़ी ले लेना, गुरु जी के आगे पीछे फिर से डोलने लगना, दाढ़ी मूछ बनवा डालना, बस यही तरह करना पड़ेगा। क्योंकि दाढ़ी तो उस दाढ़ी वाले की, बाकी दाढ़ी की क्या जरूरत है, मैं भी बनवा दूंगा, मैं भी बनवा दूंगा, चिंता मत करो। गुरु जी महाराज को आने तो दो, जैसे कहेंगे वैसे बनवा दूंगा और तुम भी बनवा लेना और कह देना कि गुरु महाराज हमसे कोई गलती वलती नहीं हुई, हमने तुम्हारी संगत को संभाल करके रखा, ये तुम्हारी संगत, बस कोई गलती नहीं होगी, माफीनामा मिल जाएगा, शाबाशी भी मिलेगी कि वाह वाह तुमने बहुत बड़ी संगत संभाल करके रखी। संत के दरबार में मारपीट कहाँ होती तो दयाल होते माफ कर देंगे, पर एक बात याद रखना, गुरु जी महाराज तो माफ कर देंगे लेकिन गुरु महाराज के बच्चे नहीं माफ करेंगे। उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है वो बच्चे नहीं माफ करेंगे, गुरु जी महाराज माफ कर देंगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि बच्चों को सबसे पहले मनाना पड़ेगा, गुरु जी महाराज को बाद में। पिताजी महाराज हैं, घर में कोई गलती हो गई, अरे बप्पा, अरे पिताजी गलती हो गई, अरे पिताजी गलती हो गई, हाथ जोड़ करके पैर पकड़ लिया, अच्छा चल अब आगे से गलती मत करना, तो पिताजी को माफ कर देंगे। और तुम 1 लाख भाई को मार करके देखो तो तुम्हारे 2 लाख मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा, 2 लाख मारेगा, 4 भी मार सकता है। तो प्रेम मंगाना माना गुरु जी को गाओ, प्रेम मगन गुरु जी को गाओ, दया में हर सतगुर की पाओ, दया में हर सतगुरु जी के पाओ। प्रेम मगन होकर के गुरु जी को बुलाओ, तब गुरु जी आएंगे, गुरु जी मिलेंगे, गुरु जी की दया होगी, गुरु जी की कृपा होगी, वो बराबर मिलते हैं, बराबर आते हैं, बराबर जाते हैं। वो कहीं गए नहीं हैं, वो तुमको मिलेंगे, अंदर में मिलेंगे और बताएंगे बच्चा हम हैं और हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। तो प्रेमियों, अब आप लोगों से यही विनती प्रार्थना है कि लग करके सुमरन ध्यान भजन, लग करके सुमरन ध्यान भजन करो। अगर सुमरन ध्यान भजन नहीं बनता, नहीं नाम दान मिला तो सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव सुबह शाम जपो, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव जपो, खूब जप जाओ और जब जाओगे तो पूरा काम बन जाएगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। अब प्रेमियों गोविंद सिंह राजपूत जी सुनाएंगे, क्योंकि हम डबल आदमी, अभी हमने सुनाया वो भी सुनाएंगे और उनका सुनिए जरा। ठाकुर हैं, रघुवंशी राजपूत है, क्या क्या बताते हैं जरा उनका भी सुन लीजिए।